दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सजगता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कैसे। सजगता का मतलब है आप है ना कोई मूर्ति के पास से चौराहे से निकल रहे हैं, वहाँ पे राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजनाओं की होर्डिंग लगी है, आपकी उन पर नज़र गई नहीं। आप अखबार खोल रहे हो, ठीक है, राज्य सरकार की या भारत सरकार की कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, उसका विज्ञापन दे रखा, वो आपने कभी पढ़ा नहीं। ठीक, अखबार आप पढ़ते हो, उसके अंतर्गत नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति आती है ना, निविदा आती है, उसको भी समय समय पे देखा करो। कारण क्या होता है, आप परीक्षा जब नज़दीक होती है ना, तब हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तब वो चीज़ें बोझ बन जाती है और धीरे धीरे हो ना, तो एक दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे निविदा है, राजस्थान पत्रिका में निविदा आई, आप रोज 1 मिनट का 2 मिनट का लगा करके देखो, परीक्षा तक आपको और कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो 1 साल की योजनाएं है ना, 1 साल होता है किसी योजना को, या कोई राज्य सरकार की उपलब्धि होती है तो राज्य सरकार अखबारों के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन देती है। उन विज्ञापनों के अंतर्गत राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करती है, तो उनको आप देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सिलेबस, जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आरएस का सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए। सपोज करो अभी हाल ही के अंदर कोई जलवायु का सम्मेलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई बात कही, ठीक है, तो ये टॉपिक जो आपका जलवायु परिवर्तन है ना, मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, तो उसमें करंट से रिलेटेड कोई भी चीज आपने नोट कर ली। ठीक, खेल कूद से संबंधित कोई सवाल है तो वो खेल कूद से संबंधित वाले सेक्शन में नोट कर लो। अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे सिलेबस के अंदर सपोज करो टॉपिक है वित्तीय संस्थान, तो उनसे संबंधित कोई फ्रॉड की खबर आई तो उसके अंदर नोट कर लो। तो मुख्य परीक्षा के अंदर अब सवाल वैसे नहीं पूछे जाएंगे जैसे कि आप सीधे सोच लो कि साहब गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था, नहीं, ठीक है, कोई घटना है उसको 100 साल हो रहे हैं, किसी की शताब्दी मनाई जा रही है, या कोई ऐतिहासिक घटना जिसका वर्तमान के अंदर विशेष संदर्भ है, तो सीधा जैसे मान लो आप गांधी जी का कोई आंदोलन पढ़ लो, नेहरू जी की विचारधारा पे सवाल लिख रहे हैं, तो कहीं भी अखबार में कोई भी है ना, जैसे अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पे बड़ा मंथन हुआ, तो आपसे अभी कोई आप अखबार का कोई कोटेशन है तो आपके लिए बड़ा यूजफुल हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, आसपास का जो परिवेश है ना, जैसे कि मैं तो बाकी चीज़ों को छोड़ो, जैसे मान लो किसी को टाइफाइड हो गया, ठीक है, अब मान लो विडोल टेस्ट है, आप डॉक्टर आपका विडोल टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमारा एक शब्द है बांगा, वो बांगा नहीं होना चाहिए, सजगता होनी चाहिए कि विडोल जो परीक्षण है वो टाइफाइड के लिए परीक्षा में सवाल आएगा। तो मेडिसिन से संबंधित है ना, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं ना, जैसे प्रोटीन से संबंधित, विटामिन से संबंधित, खान पान, मानव शरीर, मानव का पाचन तंत्र, मानव का ब्लड सर्कुलेशन, तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम आने वाली चीज़ें हैं और इनको भी हम रटने की कोशिश करते हैं, हम समझते नहीं। तो रोज रुचि पैदा करोगे, जैसे मानव शरीर के अंतर्गत रक्त का परिवहन है ना, तो आपने पढ़ा बिल्कुल, जैसे मान लो रिपोर्ट लेकर के आए है ना, कि साहब इसके अंदर डेंगू के अंदर कौन सी है ना कणिकाएं हैं, वो बढ़ जाती है, घट जाती है, तो एक समझ विकसित हो गई। ये रटने की चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब आसपास के परिवेश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर, जैसे मान लो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस की कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें आई, आरएलपी की कितनी है, निर्दलीय कितनी है, महिला विधायक कितनी चुन करके आई, तो इनमें रुचि, जिस दिन अखबार में ये खबर छपती है, सबसे पहले विधानसभा के चुनाव नतीजे जब आते हैं उस दौरान ये चीज़ें आती हैं, है ना। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल से संबंधित, मान लो कोई केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्र सरकार में कोई मंत्री है राजस्थान के, या राज्य सरकार के कैबिनेट रैंक के मंत्री है, अखबारों में रोज उनकी बयानबाजी होती है। तो बाकी चीज़ें मत पढ़ो, लेकिन ये चीज़ें तो रोजमर्रा के अंदर देखोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें तैयार हो जाएगी। तो चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई खबर छपी तो हाथों हाथ उसको नोट कर लो, क्योंकि अखबार आप बार बार नहीं पढ़ सकते। स्पेस और सैटेलाइट से संबंधित, मिसाइल से संबंधित, है ना, तो किसी तरीके से है ना, जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार का कोई मिशन चल रहा है, सौर ऊर्जा को लेकर के कोई मिशन चल रहा है, तो वो चीज़ें हाथों हाथ नोट कर लो, क्योंकि ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगी बल्कि मुख्य परीक्षा के अंदर आपका जो सवाल है उसकी वो वैल्यू ऐड कर देगी। और औरों से अगर आप अलग है तभी हो पाएंगे जब आप समसामयिकता का प्रयोग करेंगे। उत्तर जो चीज़ है, की पॉइंट नोट करते रहो उनको, और मेंटल फ्रेमवर्क में रखो कि क्या पूछने पर इन तथ्यों का मुझे आपको प्रयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद।